हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो सभी भक्तों के हम कृतज्ञ हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपना समय निकाला है और सभी एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो आप लोग सब प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप लोग हैं जिसके लिए मैं जो है रोज कथा कर सकता हूँ। तो आप लोग सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है उत्साह से सुन रहे हैं, इसलिए मैं उत्साह से बोल पा रहा हूँ। तो कई भक्त मुझे बोलते हैं, प्रभु जी आप प्रिपेयर करते हैं और बता रहे हैं इतना रोज। तो मैं बोलता हूँ आप लोग सुन रहे हैं रोज, इतने दिनों से हम लोग कथा कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग का उत्साह जो है कम नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए उत्साह। कल तो सबसे ज्यादा काउंट हो गया था संडे का, अभी तक का 45 लोग जो है कनेक्ट हुए थे सुनते हुए संडे। शायद संडे का दिन था इसलिए, पर अच्छी बात है, जितने ज्यादा भक्तगण कथा सुनेंगे उतना उत्तम है। तो हम जो है श्रीमद् भागवतम में चर्चा कर रहे थे। तो जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, जो ये तीसरा स्कंद है, इसके 15वें अध्याय पे हम लोग हैं। और उसमें कल हम लोग ने 46 श्लोक तक चर्चा किया, जिसमें हाँ बता रहे हैं अभी कुमार जो है चतुष कुमार, वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। अभी मैं आप लोगों को इस आज के भागवत के दौर में बताऊंगा कि कितना मुख्य चीजें हैं प्रभुपाद की किताबें पढ़ने से। विशेष रूप से प्रभुपाद के तात्पर्य विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं तो उससे कितना फर्क पड़ जाता है। अर्थात जिस तरह से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया है और उन्होंने जो है कई चीजों के ऊपर उन्होंने अपना जो है परपट्स दिया है। मैं आपको बताऊंगा शायद इतने सालों के पश्चात भी मैंने इतना डिटेल में ये परपट्स जो है सुने नहीं है किसी भी भागवतम क्लास में। क्योंकि सब भक्त बताते हैं भागवतम सबसे उत्तम है, लेकिन कोई भी प्रभुपाद के जैसे दोहरा नहीं सकते। और प्रभुपाद ने अपना पूरा रात भर, जैसे हमें मालूम है, उन्होंने ये भागवतम परपट्स दिए हैं। और मैं खुद शॉक्ड हो गया था क्योंकि जो 16वां अध्याय हम लोग जाने वाले हैं आज, तो उसके अंदर के जो तात्पर्य हैं मैंने अभी तक सुने नहीं थे किसी भी भक्त से, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आएंगे उसके ऊपर आप लोग को बताएंगे। तो कल हमने 43rd श्लोक में सुना था कि कैसे बताया जाता है कि जब भगवान के चरणों से जो लगी हुई तुलसी है, उसकी हवा जो है, तुलसी की महक जो है इन चतुष कुमार के नासिका में प्रवेश करती है, तो उनका पूरा चित्त बदल जाता है। तो ये हमने कथा सुना था और ये बहुत जो है फेमस श्लोक है। किंजल का मिश्र तुलसी मकरांद वायु। मिश्र तुलसी, तुलसी का जो मिश्रण था वो जो है उसका खुशबू, मकरंद मतलब खुशबू है, वो वायु से जो है उनकी नासिका में प्रवेश किया और उनका पूरा चित्त बदल गया, उनका मन बदल गया। तो यहाँ पे भी आगे बताया जा रहा है। हाँ, 46 श्लोक में हमने कल चर्चा भी किया था कि चतुष कुमार ने भगवान विष्णु के बारे में जो है अपने पिता ब्रह्मा से सुना था। लेकिन बताया जाता है कि जैसे उन्होंने जब दर्शन किया भगवान का, तब उनका जो है पूरा जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था जो गुरु परंपरा में, वो पूरी तरह से सार्थक हुआ। और उनको बताते हैं कि हमने सुना था आपके बारे में, पर आपका दर्शन प्राप्त करके हम पूरी तरह से कृतज्ञ हो गए। अभी फिर 47 श्लोक में बताते हैं कि आपकी कृपा कब मिलती है। तो अनुतापा विद्यते, ये शब्द का मतलब है, जो 47 श्लोक में आता है कि कोई भी जीव आपको तभी समझ सकता है जब आपकी कृपा हो। तो उसके लिए बोलते हैं दो चीजों की आवश्यकता है। एक, दृढ़ भक्ति योगेर, इसका मतलब अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस, दृढ़ता से भक्ति करना। अब ये जो दृढ़ता से भक्ति करना है, ये विषय जो है बार बार भागवतम में आया है, यहाँ तक कि गीता में भी आया है, और प्रभुपाद जी ने भी बोला है बार बार अपने तात्पर्य में कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, हम जितना मेहनत करते हुए, मन लगाते हुए मेहनत करेंगे भक्ति में, तो हमारी प्रगति होगी और तब भगवान भी हमसे प्रसन्न होंगे। तो दो कारण से हमें भगवान की कृपा मिल सकती है यहाँ पे 47 श्लोक में जो बताया गया है चतुष कुमारों के द्वारा।
तो पहला ये बताया कि हमारी दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, दृढ़ भक्ति योगेर लिखा है। और दूसरा, हमारा भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं होना चाहिए। मैं कृष्णा बुक का नोट्स पढ़ रहा था आप लोगों को बताने के लिए। उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि एक भक्त भक्ति में एडवांसमेंट कर रहा है, भक्ति में बढ़ रहा है, कैसे मालूम चलेगा? जब वो भौतिक चीजों की तरफ उसका आकर्षण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हम सबको देखना है कि हम भौतिक कार्यों के प्रति या भौतिक चीजों के प्रति कितने आसक्त हैं। जितना हमारी आसक्ति कम होती जा रही है तो उतना हम प्रगति कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई भक्त पहले क्रिकेट देखने में उसका बहुत आसक्ति होगी, लेकिन भक्ति करते करते वो पूरा उसका क्रिकेट छूट गया है, या किसी का पिक्चर देखने में आसक्ति है वो पूरा छूट गया है। तो ये सब तो ग्रॉस चीजें हैं, ऊपर की चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, पर सटल चीजें हैं कि हमें कितना मान सम्मान चाहिए, हम आज भी मान सम्मान के लिए रुके हुए हैं क्या? अगर ये जो सटल चीजें हैं वो छूट जाएंगी तो हम पूरी तरह से भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, समझना चाहिए। तो फिर यहाँ बताते हैं कि एक है दृढ़ता से भक्ति करना और दूसरा है वैराग। तो यहाँ पे वैराग, विराग, विराग का मतलब है कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें रहें तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि आपके कारण, चतुर कुमार बोल रहे हैं कि हम ज्ञानी थे, हम जो है ज्ञानी अर्थात हम भगवान का निराकार रूप को भी हम जानते थे और पूछते थे, लेकिन आपकी कृपा से हम भक्त बन गए हैं। तो ये कृपा उनको कैसे मिली? यहाँ पे बताया दृढ़ भक्ति योगेर और वैराग से। तो ये दो चीज का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, ये 47 श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिक जगत में सत्व रजो तमोगुण तीनों का मिश्रण है। शुद्ध रूप में कभी भी आपको तीनों गुण नहीं मिलेंगे। सत्व में रजो तमो होगा, और ये गीता में भी प्रभुपाद बताते हैं, रजो में सत्व और तमो होगा, तमो में थोड़ा सत्व और रजो होगा, तो हमेशा मिश्रण रहेगा। तो इस भौतिक जगत में हमेशा जो सत्व गुण भी है वो भी जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहेगा। सत्व गुण में भी रजो और तमो गुण का प्रभाव रहेगा। ये इस श्लोक में ये पॉइंट आपको बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि हमें जो है सिर्फ जो है सत्व गुण में नहीं रहना है, हमें शुद्ध सत्व में रहना है। तो शुद्ध सत्व में रहने के लिए हमें आध्यात्मिक कार्य करना है। तो जैसे सुबह को उठना सत्व गुण है, लेकिन सुबह को उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जप करना जो है वो शुद्ध सत्व है। तो ये डिफरेंस है सत्व गुण और शुद्ध सत्व में। तो जब आप शुद्ध सत्व में पूरी तरह से फिक्स रहेंगे तो फिर आप रजो और तमो गुण में आपका असर नहीं होगा। तो रजोगुण मतलब हम जैसे भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, हमारा जो है मन और इंद्रियां भोग करने के लिए बोलते हैं तो उसे रजोगुण बोलते हैं। तमोगुण मतलब जो है जैसे बोलते हैं कि कोई शराब पीता हो या वगैरह वगैरह, तो उसका तमोगुण का वर्णन किया गया है। तो हमें शुद्ध सत्व के संपर्क में रहना है, तभी हम सत्व गुण भी हमारे जीवन में मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर 48 श्लोक में बताते हैं कि जो प्रमुख भक्त है, ये अच्छा श्लोक है, हम लोग चाहिए तो चर्चा भी कर सकते हैं। नात्यंतिकम विघ्नयत अपि ते प्रसादम किं वा अन्यत् अर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते ये अनग तवाद अंग्रि शरण भवत कथाया कीर्तन्य तीर्थ यश कौशल रसाज्ञ। तो इसमें देखिए फिर से अभी ये श्लोक में वापस से जो है चतुष कुमार भगवान की हरि कथा की महिमा बता रहे हैं। तो देखिए हरि कथा जो है हमने पहले स्कंद में सुना कि हरि कथा श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारा चित्त को पूरा बदल देता है, शुद्धिकरण करता है। भगवान विश्रुते हृदय, भगवान हृदय में आके निवास करते हैं और नित्यम रूप से सुनना चाहिए। और दूसरे स्कंद में पूरा सुना हमने, तीसरे स्कंद में बार बार आ रहा है, और अभी यहाँ पे चतुष कुमार बजा रहे हैं हाँ कि ये देखिए जो तीसरा लाइन है उसमें लिखा है तव अंग्री शरण भवत कथाया। तो जो भक्त हैं तव अंग्री, उनके चरणों के ऊपर बता रहे हैं, भगवान के चरणों को जो है तवद अंग्री बताया गया है, लोटस फीट, भगवान के चरणों को। तो भगवान के चरणों को कैसे प्राप्त करते हैं? श्रवण करके। और किस चीज का श्रवण करते हैं? आपकी कथा।
हाँ, आपकी कथा सुन के। तो यहाँ पे पूरा लाइन आता है, ये अनग तवद अंगरी शरण भवत कथाया। तो जब आप भगवान का कथा का श्रवण करते हो तो ये मार्ग से आप भगवान के चरणों को प्राप्त करते हो। और श्रवण करने के बाद भक्त इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतना उनको प्रेरणा मिलता है। तो अगले लाइन में पहला शब्द है कीर्तनिया, अर्थात वो कीर्तन करने लगते हैं, अर्थात जो उन्होंने सुना है वही चीज बताने लगते हैं, श्रवण करने के बाद कीर्तन करते हैं। तो बताया जाता है जब उनको हरि कथा में इतना आनंद आता है और भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं, तो बोलते हैं उनको मुक्ति का या स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं रहती। और ये जो है इसे रसज्ञ बोला गया है। रसज्ञ मतलब जो रसों में सबसे पुरवीण है, जिनको मालूम है सबसे उत्तम रस क्या है। तो उत्तम रस क्या है? भगवान की हरि कथा का श्रवण करना। तो जितना हम निरंतर भगवान की हरि कथा का श्रवण में लगे रहेंगे, उतना जो है हम किसी भी भौतिक चीज से आसक्त नहीं होंगे। यहाँ तक कि 48 श्लोक में बताया गया है कि मुक्ति या स्वर्गलोक, इन दोनों को भी जो है आप तिरस्कृत कर देंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, 5 जो मुक्तियां हैं उसमें से सायुज्य मुक्ति भक्त कभी स्वीकार नहीं करते, भक्त उसके बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि वो जो है उनके प्रकाश में लीन होना होता है। तो ये मायावादी सायुज्य मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं सायुज्य तो चलो हटा दिया, बाकी जो 4 हैं, हाँ, 4 मुक्तियां जिसे हमें मालूम है, सालोक्य मतलब लोक में रहना, सारूप्य मतलब उनके जैसा रूप मिलना, फिर सारिष्टि मतलब उनके जैसा ऐश्वर्य मिलना, या सामीप्य उनके संग में रहना। तो भक्त जो है, प्रभुपाद लिखते हैं, इन 4 जो है मुक्तियों के प्रति भी आकर्षित नहीं होते, उनको ये मुक्तियां भी नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ भगवान का गुणगान करने का मौका चाहिए, उनको भगवान की कथा जो है बताने का मौका चाहिए और उसमें सुनने का, और उसी में जो है तल्लीन होके आनंद का भोगने की उनकी इच्छा रहती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद के शब्द जरा ध्यान से आप समझिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं प्योर डिवोशनल सर्विस श्रवणम कीर्तनम। देखिए, ये आपको हम लोग को समझना चाहिए कि अगर हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, मतलब सबसे उत्तम चीज वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम। कि प्रामाणिक रूप से हम श्रवण करें और हमारा जीवन उसके हिसाब से व्यतीत करें और उसका कीर्तन करें। तो प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अगर आपको शुद्ध भक्ति जानना है, 48 श्लोक का तात्पर्य में बता रहे हैं, तो शुद्ध भक्ति मतलब श्रवण करना और कीर्तन करना। तो श्रवण और कीर्तन के बीच में मैंने जो है ये भी डाल दिया है कि श्रवण करके अपने जीवन में उसको लागू करना। मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि हाँ जो सुना है तोते के जैसा वापस से बोल दो। प्रभुपाद बोलते हैं जो तोता होता है कितनी बार राम राम बोलता है, कितनी बार तोते को सिखाते हैं तो वो तोता राम राम भी बोल सकता है। तो प्रभुपाद बोले राम राम बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो भक्त बन गया। उसका गला पकड़ोगे तो का करेगा अपना तोते की आवाज में, वो राम नहीं बोलने वाला है। तो वैसे ही भक्तों को चाहिए कि सिर्फ श्रवण करके जो है वो दोहराए नहीं, श्रवण करके पहले अपने जीवन में लागू करें, उसके बाद दोहराएं, तो ये शुद्ध भक्ति कहलाता है। तो एक मैंने कहानी सुनी थी, इस्कॉन में फेमस है कि भाई 3 तरह के जो है गुड्डे लाते हैं, गुड्डे गुड्डे मतलब 3 तरह के जो है गुड़िया। तो बोलते हैं कैसे अलग अलग तरह के श्रवण होते हैं, उसका उदाहरण देने के लिए। तो एक गुड़िया होती है, तो वो उसमें एक लकड़ी एक कान से डालने की कोशिश करते हैं, तो प्रवेश ही नहीं करता। प्रवेश नहीं करता है मतलब जो है ये बतलाना चाहते थे कथाकार कि देखो मैं इतना सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। और कई लोग होते हैं जिनको भक्ति के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं होती, जहां भी हरिनाम हो रहा हो, हरि कथा हो रहा हो, हरि कीर्तन हो रहा हो, तो जानबूझ के वहां पे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल रुचि नहीं। तो एक पहला कैटेगरी ऐसा होता है जो भौतिकवादी लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। दूसरा बताते हैं वो गुड़िया जो होती है उसके कान में डालते हैं वो एक लकड़ी, तो वो डालते ही दूसरे कान से निकल जाता है। तो फिर कथाकार बताते हैं दूसरे तरह के श्रोतागण होते हैं जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। मतलब सुना लेकिन उसको कुछ ज्यादा मनन नहीं किया, एंटरटेनमेंट के हिसाब से सुन लिया, ठीक है, थोड़ा उनका शुद्धिकरण होगा, भगवान की थोड़ी कृपा मिलेगी। फिर तीसरा जो गुड़िया है उसके कान में डालते तो सीधा मुंह से निकलता है। तो बोलते हैं ये तीसरा है जो सिर्फ सुनता है और बोलता है गुड़िया।
तो सुन के बोलना जो है कई लोग करते हैं, जो काफी लोगों को प्रभावित भी लगता है, लेकिन उसका असर तब होगा जब चौथी गुड़िया में जब वो डालते हैं और वो सीधा कान के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश करता है, तो बोलते हैं ये होना चाहिए असली कथा। तो मैंने 3 गुड़िया बताया था, 3 ने, ये 4 मैंने ऐड कर दिया क्योंकि एक और पॉइंट मुझे बताना था कि कई लोग सुनते ही नहीं है। दूसरे लोग सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, ज्यादा अपने जीवन में उनको कुछ फायदा नहीं है। और एक होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं और फिर वैसे का वैसा बोल देते हैं, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते। पर जब अपने जीवन में हम लागू करेंगे हरि कथा, तो इसका असर होगा। तो फिर हम प्रचार शायद ज्यादा नहीं भी कर पाए, अगर हमने अपने जीवन में लागू भी कर दिया तो उससे जो है हमें प्रेरणा मिलेगा, और हम जैसे भक्ति कर रहे हैं तो उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। तो यहाँ तक कि बताया जाता है कि अगर कोई प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहा हो, भले ही वो प्रचार नहीं कर रहा हो, लेकिन उनका आचरण, उनका खुद का जीवन की शैली देख के जो है बहुत सारे भक्तगण जो है उनसे आकर्षित होते हो जाते हैं, प्रोत्साहन लेते हैं, और जो है वो अपनी दूसरे भक्त जो हैं बिना उनके कुछ बोले जो है वो भक्ति करने लग जाते हैं और उनका उत्साह बढ़ जाता है। जैसे जनानिवास प्रभु, जनानिवास प्रभु जो हैं इतने सालों से मायापुर में सेवा कर रहे हैं, तो सिर्फ उनको देख के इतने सारे भक्तों का उत्साह बढ़ता है, और इतने सारे भक्त जो है प्रामाणिक रूप से उनसे सेवा करने के लिए जो है उत्साहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर बताते हैं प्रभुपाद कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, श्रवण करके, कीर्तन करके, जिससे वो मुक्ति और इन सब चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो देखिए हमें भी कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे हरि कथा के लिए एकत्रित होते हैं। तो हमें चाहिए कि भले ही समय आगे कैसे कैसे बढ़ता जाए और जो है परिस्थिति कैसे बढ़े, पर हम कभी ना कभी समय निकालें और जुड़े हरि कथा से। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम भविष्य में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि सुबह को हम जपा के साथ साथ भागवतम भी जोड़ देंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से कि आप लोग भी जुड़िए और अपना समय की शैली आप लोग उस तरह से कर लीजिए जिससे आप लोग जो है भागवत में भाग ले सके। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बात करते समय उनसे पूछ रहे थे कि आत्म साक्षात्कार के लिए क्या सबसे अच्छे, सबसे उत्तम तरीके हैं, और फिर उन्होंने कई चीजों को जो है मना कर दिया। लेकिन जब भक्तों के संग में भगवान की कथा की बात आई तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जब भक्तों के संग में जब हम हरि कथा सुनते हैं तो वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो देखिए अभी हम शारीरिक रूप से संग में नहीं है, पर ये इंटरनेट के जरिए जो है हमें संग मिल रहा है, तो हमें पूरी तरह से उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर बताते हैं, ये 49 श्लोक भी बहुत मुख्य है, हम सब चात में दोहरा सकते हैं। कामं भव सब वृज्ञे निरेषु न यच्च चेतो लिवद यदि नूते पद्यो रमेत वाचश्चनस तुलसीवाद यदि ते अंग्रिह शोभा पूर्यते ते गुण गुणेर यदि कर्ण रंध्रेर। तो इसमें बता रहे हैं कि उनको समझ में आ जाता है चतुर कुमारों की हमने अपराध किया है, तो बोलते हैं अगर हमारे अपराध के कारण अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तो हम आपसे सिर्फ 3 प्रार्थना करते हैं। पहला तो यहाँ बताया गया है, आ, मन हमारा हमेशा आपकी सेवा में लगे। दूसरा, हमारे जो बोलने की शक्ति है वो सिर्फ आपका गुणगान करे। और तीसरा, हमारे कानों से हम सिर्फ आपकी कथा सुने। अगर ये 3 हमें अगर वर मिल रहे हैं तो अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तो उसके लिए भी हम स्वीकार है। चेतो जो है पदयो रमेत, चेतो, चेतो मतलब आपका मन, तो इसमें दूसरे लाइन में आता है। तो चेतो बोलते हैं कि मेरा मन जो है आपके चरणों में हमेशा रहे। वाचस, वाचस बताया जाता है कि कैसे, वाचस मतलब हमारे शब्द, हमारे बोलने की शक्ति। तो बोलते हैं जैसे तुलसीवाद जो है अंग्र शोभ है। अब ये देखिए, ये बहुत संस्कृत के शब्द हैं पर हम समझ सकते हैं। तुलसी अंग्री शोभे, अंग्री शोभे मतलब चरणों की शोभा बढ़ाते हैं, किसके? भगवान के। कहते जैसे तुलसी भगवान के चरणों की शोभा बढ़ाती है, तो उसी प्रकार से
हम मेरे शब्द जो है, एक चतुर कुमार बोल रहे हैं, हमारे शब्द जो है आपका गुणगान करें। और फिर बोलते हैं कि हमारे कर्ण रंध्रेर, जो आखिरी लाइन में आता है, हमारे कान, उसमें क्या होना चाहिए, आपके गुणों का गुणगानेर, हाँ, हमारे कान भर जाने चाहिए। पूर्यते शब्द का मतलब है भरना, फिल्ड। तो बोलते हैं हमारे कान जो हैं आपकी हरि कथा से, गुण गाने से पूरी तरह से, कर्ण रंध्रेर, हमारे कान पूरी तरह से भर जाने चाहिए। तो ये 3 वर मांग रहे हैं। तो अभी प्रभुपाद बताते हैं, अभी थोड़ा तात्पर्य यहाँ से जो है, कई चीजें जरूरी हैं इसमें, बता रहे हैं कि चतुर्ष कुमार वैष्णव थे, तो ये उनको शोभा नहीं देता है कि उन्हें श्राप देना चाहिए था इन जय विजय को क्रोध में आके। तो जो वैष्णव है, पहला है वैष्णव क्रोधित नहीं होना चाहिए, और क्रोधित हो भी गए तो श्राप नहीं देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने क्या मांगा है कि हम नरक में भी जाएंगे तो कोई चिंता नहीं है अगर आप हमें ये 3 वर दे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते रहते हैं और वो भगवान के संपर्क में है। तो प्रभुपाद जी फिर से जो है 6ठे अध्याय भागवतम 17 चैप्टर 28 श्लोक, जो हमने भी चर्चा किया है, प्रभुपाद वापस से यही श्लोक बोल रहे हैं, नारायण पर सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शने। तो देखिए ये जो श्लोक है, प्रभुपाद खुद, अभी हो सकता है भागवतम में हम 3rd कैंटो पे आए हैं और शायद दूसरी या तीसरी बार प्रभुपाद इसको कोट कर रहे हैं, इस श्लोक को। तो ये श्लोक जो है सिर्फ कंठस्थ करने के हिसाब से, बोलने के हिसाब से नहीं है, ये श्लोक हमें अपने जीवन में लागू करना है, इसके हिसाब से जीना है। कि जो नारायण के जो भक्त होते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते। क्यों भयभीत नहीं होते? क्योंकि वो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा, भगवान का नाम श्रवण, भगवान का कीर्तन में लगे रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि वो स्वर्ग में जाए या नरक में जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वर्ग और नरक में नहीं रहने वाले, वो भगवान के साथ रहने वाले। आप नरक में भेजोगे वहां पे वो हरि कथा हरि कीर्तन करेंगे, आप स्वर्ग में भेजोगे वो वहां वहां पे भी हरि कथा हरि कीर्तन करेंगे। और उनका मन न स्वर्ग में रहेगा, उनका मन न नरक में रहेगा, उनका मन कृष्ण में रहेगा। न कुटश्चिन बिभ्यति, इसलिए वो भयभीत नहीं होते। तो ये श्लोक से हमें समझना चाहिए कि चतुष कुमार बता रहे हैं कि अगर हमें नरक में भी भेजा जाए तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे उधर भी नरक में भी हम ये 3 कार्य कर सकें। हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, हम अपने शब्दों से आपका गुणगान करें, और अपने कानों से हमेशा आपकी कथा सुनते रहे। तो ये जो चतुष कुमार प्रार्थना कर रहे हैं, ये हर भक्त के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि अभी से लेके हमारे जीवन के अंतिम सांस तक, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए पर हम इस कार्य को नहीं छोड़ेंगे। क्या? भगवान का स्मरण करना, भगवान का सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, और भगवान का जो है प्रचार करना, कीर्तन करना। अगर ये चीज हम पकड़ के चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। हम कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो तो वो ज्यादा मायने नहीं करता, क्योंकि वास्तविक रूप में हम अपना जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं और उस कार्य से दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि अगर दोनों जगह पे, स्वर्ग और नरक में, अगर सेवा नहीं है तो वो आपको स्वर्ग और नरक जो है उतना जगह अपना प्रभाव बताएगा। तो बताया जाता है भौतिक जगत में जो है स्वर्ग और नरक दोनों कर्मी लोगों को अलग अलग लगता है, क्योंकि उनको लगता है, जो अभक्त होते हैं, कि नरक में हम लोग को बहुत परेशानी होगी, तकलीफ होगी, लेकिन स्वर्ग में जो है हम भोग कर सकते हैं। पर भक्त के लिए ऐसा डिफरेंस नहीं है। भक्त जो है सब परिस्थिति में पूरी तरह से भगवान को स्मरण करता है। तो प्रभुपाद बताते हैं, लॉर्ड they prayed to the Lord that although they might go to hell because they had cursed the devotees, they might not forget the service of the Lord. तो देखिए भक्त की चेतना क्या है कि अगर उन्होंने गलती की है और उस गलती के कारण उनको नरक में भी जाना पड़े तो वो भगवान की सेवा न भूले। तो प्रभुपाद बताते हैं भगवान की सेवा 3 तरह से होती है, मन से, शब्दों से और शरीर से। तो भक्तों को चाहिए कि उनका मन, उनके शब्द और उनका शरीर हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहे। फिर बोलते हैं प्रभुपाद
कि कई लोग जो हैं बहुत अच्छे से प्रवचन देते हैं और उनके जो प्रवचन है बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से भरे रहते हैं और उनका जो है वाक्य भी बहुत मधुर होता है। लेकिन अगर वो भगवान का गुणगान नहीं कर रहे तो उनके ऐसे मधुर वचनों का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि तुलसी तुलसी का बहुत महत्वपूर्णता है। यहाँ तक कि दवाई में हर जगह तुलसी का उपयोग होता है और एंटीसेप्टिक, और वो उसके लिए भी एंटीसेप्टिक उपयोग के लिए भी लगते हैं तुलसी। लेकिन हम लोग तुलसी का गुणगान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुलसी की बहुत सारी जो है फायदे हैं मेडिकल में, या जब व्यक्ति बीमार होता है, नहीं। हम तुलसी का गुणगान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो है भगवान के चरणों में लगती है। तो उसी प्रकार से जो हमारे शब्द हैं, अगर वो भगवान के गुणगान में नहीं इस्तेमाल हो तो भले ही कितने ही अच्छे अच्छे हम शब्द बोले, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो अभी इसमें मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा। आजकल की इसमें व्हाट्सएप में सब लगे रहते हैं, सब मैसेजेस भेजते रहते हैं और कई कई आपको मैसेजेस पढ़ के लगेगा हाँ हाँ बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक इसमें लिखा है कि ये मतलब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि सिर्फ आध्यात्मिक अगर आप नहीं समझें और सिर्फ ये सब शब्दों के जो बोलते हैं ना जाल में फंसे रहेंगे तो उसका मतलब कुछ नहीं रहता है। तो उसमें एक जगह लिखा था ये जिंदगी तीन चीजों के लिए। क्या तीन चीजों के लिए? हमें जो है जीतना है। वो क्या जीतना है? वो बोलते हैं दूसरों का हृदय। हमें जो है हारना है या छोड़ना है, वो है हमारी बुरी आदतें। और हमें बांटना है, तो क्या बांटना है? हमें प्रेम। तो जिंदगी तीन चीजों का मतलब है, जीतना, हारना और बांटना। तो अभी कोई सुनेगा ये चीज तो बोलेगा अरे वाह 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 सही बोला। जीतना मतलब दूसरों का दिल जीतना, हारना मतलब बुरी आदतें छोड़ना, और बांटना मतलब प्रेम बांटना, खुशी बांटना। तो एक भौतिक रूप में ये आपको थोड़ा बहुत मनोरंजन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, पर बिना आध्यात्म में, आध्यात्मिक के इसका क्या मतलब बनता है? हाँ, आप बोलते हैं दिल जीतोगे। अगर भौतिक रूप से आपने किसी का दिल जीत भी गए तो आपके अंतिम समय में आपके कर्मों के कारण आप कहीं जाओगे, वो कहीं जाएंगे, अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बन जाओगे। क्या फायदा ऐसा दिल जीत के? बुरी आदतें छोड़ना, यहाँ हम लोग 16 माला करके बुरी आदतें छोड़ने में इतना मुश्किल है, ऐसी लग रहा है उनको बुरी आदतें छोड़ देंगे। और बांटना, प्रेम बांटना, कौन सा प्रेम? प्रभुपाद लिखते हैं इस भौतिक जगत में प्रेम है ही नहीं, सिर्फ काम है। कहीं माता और पुत्र में जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वहां प्रेम होगा, लेकिन भौतिक जगत में प्रभुपाद जी कहते हैं प्रेम है ही नहीं। वही बेटा बड़ा हो जाता है, 20-25 साल का होता है, कमाता नहीं है, घर पे बैठ के खाने लगता है, वही माँ फिर उसको सुनाने लगती है। तो प्रेम जो है निस्वार्थ भाव से इस भौतिक जगत में है ही नहीं। तो ये भौतिक चीजों का जो जो शब्दों का जाल है उसमें हमें नहीं फंसना है और ज्यादा उसको हम लोग प्रेरित नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ भागवत की तरफ प्रेरित होना चाहिए। और भागवत से अगर हम हर चीज को देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हाँ उसका दृष्टिकोण क्या है। तो फिर यहाँ बताते हैं प्रभुपाद कि हमारे जो कान हैं वो एक आसमान के समान है। क्यों? क्योंकि आसमान में कभी कुछ भी भर नहीं सकता संपूर्ण रूप से। उसी प्रकार से हम कितना ही भगवान की हरि कथा सुन लें तो हमारे कान भी पूरी तरह से भर नहीं सकते, क्योंकि जितना हम सुनेंगे हमारे और सुनने की इच्छा बढ़ती रहेगी। और फिर बताते हैं अंत में कि प्रभुपाद लिखते हैं हम किसी भी परिस्थिति में हो बट गॉड गिव्स हिम द प्रीरोगेटिव टू चैंट हरे कृष्णा। हम किसी भी परिस्थिति में हो और अगर हमें मौका मिलता है हरि नाम करने का तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। ये 49th श्लोक का लास्ट लाइन है। प्रोपा लिखते हैं किसी भी परिस्थिति में अगर हम हरि नाम कर रहे हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। इंग्लिश में प्रोपा लिखते हैं एनी कंडीशन ऑफ लाइफ इफ वन गोज ऑन चैंटिंग ही विल नेवर बी अनहैप्पी। देखिए ये जो लाइन है, मैं बोलता हूँ कि इतने सारे प्रभुपाद के वाक्य हैं जो हम नक्काशी करके लकड़ी में बड़ा फ्रेम करके अपने घर में रख सकते हैं या मंदिरों में रख सकते हैं कि अगर कोई जप करता रहेगा हर परिस्थिति में। देखिए
प्रभुपाद ने सिर्फ 2 ही चीज बोला है, इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर हम जप करते रहेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। तो यही चीज हम आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं, सबसे हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ध्यान रखिए ये चीज जो हम लोग भागवत में सुन रहे हैं। भागवत से सुनने के लिए तो है ही, लेकिन सुनने के बाद उसको अपनाने के लिए भी है। तो बोल रहे हैं किसी भी परिस्थिति में हमें जप करते रहना है, उससे हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो देखिए उतराव चढ़ाव आएगा, प्रॉब्लम आएंगे जैसे यहाँ लिखा है, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे उस परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि हम भगवान के संपर्क में, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और उसी के लिए हमने सुबह का कार्यक्रम भी रखा है जप करने का। तो कई भक्तगण मुझे बताते हैं कि प्रभु जी इंटरनेट का इश्यू है, हमारे दिन इंटरनेट नहीं लगता है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ उस बात को, मना नहीं है, लेकिन जितना हो सके जुड़ेंगे इससे, हरिनाम से, तो आपका कल्याण होगा। देखिए अगर आप रोज भगवान का नाम जप कर रहे हो तो प्रभुपाद जी का वाक्य है, ये गलत नहीं हो सकता, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। और जितना मेरा अनुभव है, मैं आपको बताऊंगा मेरे अनुभव से कि वास्तविक रूप में ये सच है। क्योंकि मैंने 97 में दीक्षा लिया था, और 97 से आज जो है 23 साल हो रहे हैं। 23 साल से हम 16 माला कर रहे हैं, और ज्यादा ही कर रहे हैं जितना हो सकता है। हाँ, और उतराव चढ़ाव आए पर इतना हम दुखी नहीं हुए, इस बात को मैं बता सकता हूँ। तो आप लोग भी करते रहेंगे तो आप लोग का भी जो है जीवन अच्छे से जाएगा। आप भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करके आप खुश रहेंगे। फिर अंतिम 50वें श्लोक में बताते हैं कि we offer our respects to your eternal form that cannot be seen by unfortunate but is manifested to us and thus satisfied our mind। अब ये 50वें श्लोक में बोल रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है, जो नास्तिकवादी लोग हैं वो नहीं देख सकते, वो नहीं समझ सकते, लेकिन एक भक्त समझ सकता है। और भक्त जैसे ही आपका दृष्टि करता है, आपके संपर्क में आता है, तो उनका मन जो है, हमारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा एक चीज, हमारा जो मन है वो अभक्त है। ये जरा बोलते हुए मुझे थोड़ा ये हो रहा है कि क्योंकि ये चीज शायद मैंने आप लोग को अभी तक इतने सारे प्रवचनों में नहीं बताया, पर मैं आप लोग को ये चीज क्लैरिटी से बता दूं कि हमारा मन नॉन डिवोटी है, वो अभक्त है। आप अपने मन का संग करोगे तो भक्ति में आपका पतन हो जाएगा। आपको मन का संग नहीं करना, आपको बुद्धि का संग करना है, और वो बुद्धि को शास्त्रों से मार्गदर्शन होना चाहिए। अगर शास्त्रों से मार्गदर्शन नहीं है तो बुद्धि के संग में भी पतन हो जाएगा। जैसे भौतिकवादी लोग जो हैं वो अपने मन और बुद्धि से कार्य करते हैं, पर वो कहीं पहुंचते नहीं है। तो हमारा मन अभक्त है, वो कुछ भी बोलेगा सुनना नहीं है। अगर वो कुछ बोलता भी है तो शास्त्रों से प्रेरित जो बुद्धि है उससे देखना चाहिए कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। हाँ, मन बोलेगा सो जाओ, सुबह उठना ही नहीं है जपा के लिए। ये बहुत सारे दीक्षित भक्तों का भी परिस्थिति है, और लॉकडाउन के बाद हो सकता है बहुत सारे लोगों का माला भी छूट सकता है। तो एक तरीका है हम सबको एकत्रित होकर जप करने का, तो उसका अगर हम फायदा उठाएंगे तो हम जो है अपने मन से बच सकते हैं, जो अभक्त है पूरी तरह से, जो हमारा नाश करने पे लगा हुआ है। और दूसरा यहाँ बोल रहे हैं चतुष कुमार कि पूरी तरह से हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा आपके संपर्क में। तो ये एक वास्तविक सच्चाई है, प्रभुपाद भी कृष्ण बुक में लिखे हैं, मैंने पहले भी बताया है कि मन जो है हमारा संतुष्ट होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। जब मन हमारा प्रसन्न होगा तभी वो प्रसन्नता हम दूसरों को हम बांट सकते हैं। प्रभुपाद बोले चैंट एंड बी हैप्पी। अभी मैं चैंटिंग करके दुखी हूं तो आप लोग को क्या बोलूंगा, आप लोग भी आइए जपा करिए, आप लोग भी दुखी होइए। नहीं, अगर मैं खुश नहीं हूं तो दूसरों को कैसे खुशी बांट सकता हूं? तो पहला है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप देखिए आपके जीवन में आप खुश हो कि नहीं, तभी तो आप दूसरों को प्रचार कर पाओगे और दूसरों को बोल पाओगे अरे ये जो है सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये जो है कार्य करते ही आप सुखी हो जाओगे। तो दूसरों को तो तब आप बोलोगे जब आप खुद सुखी हो। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हुए ये 50th श्लोक समाप्त करके जो है 15वां अध्याय अंत होता है। अभी हम 16वें अध्याय में आ रहे हैं। 16वें अध्याय में जो बताया जाए, दोनों जो जय विजय द्वारपाल थे उनको श्राप मिला है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो है पहले श्लोक में बताया गया है कि चतुष कुमार को धन्यवाद करते हुए भगवान अभी बोलना चालू करते हैं। तो अभी तक इतना प्रार्थनाएं की हमने सुने पिछले अध्याय में। ये जो 46 से 50 है, मतलब 5 श्लोकों में जो है उन्होंने स्तुति की भगवान की। और उसमें सबसे मुख्य ये था कि हम लोग वापस से रिवाइज एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो वो श्रवण हरि कथा जो है मुक्ति से और स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो देखिए जो हम लोग को मिल रहा है स्वर्ग के आनंद से भी बढ़कर है हरि कथा। और 48 में उन्होंने वो बताया, और 49 में ये बताया कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम आपके मन से भगवान का याद करें, अपने शब्दों से भगवान का गुणगान करें और कर्णों से भगवान का श्रवण करें। तो ये दो उन्होंने जो बताया वो बहुत मुख्य है। और अभी ये प्रार्थना करने के बाद भगवान उनसे बोलने बात करने लगते हैं। और 2 से 12 में जो है भगवान माफी मांग रहे हैं चतुर्थ कुमार से। अभी देखिए भगवान की कितनी नम्रता है कि जय विजय ने अपराध किया है और जय विजय के अपराध के बदले में जो है भगवान जो है माफी मांग रहे हैं। तो 2 से 12 श्लोकों में इस क्रमांक का वर्णन आएगा। तो बोलते हैं ये जो द्वारपाल थे उन्होंने आपका अपराध किया है, तो आपने जो उनको सजा दी है तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि आपने जो सजा दी है वो जो है सही है करके। तो अभी इसमें बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि अगर जो है अपराध करेंगे तो वैकुंठ से भी पतन हो सकता है। तो अभी फर्क इतना है, प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर वैकुंठ से किसी का पतन हो जाए तो भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान देखिए भगवान ने बताया है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वैकुंठ में भी अगर गड़बड़ हो जाए कुछ किसी भक्त से तो भगवान पूरी तरह से उनको बचाते हैं, वापस लेकर आते हैं। वैसे तो अधिकांश समय कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आगे लिखते हैं कि एक जगह प्रभुपाद की एक्सीडेंट था, एक बार ऐसा हुआ है, पर वैकुंठ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं अतिक्रमम शब्द का मतलब है कि अगर आप भगवान को अपराध भक्तों का अपराध करते हो तो वास्तविक रूप में आप भगवान का भी अपराध कर रहे हो। तो अतिक्रमम शब्द का प्रभुपाद जी मतलब बताते हैं कि अगर हम वैष्णव की निंदा कर रहे हैं तो समझना चाहिए हम भगवान की भी निंदा कर रहे हैं। तो भगवान समझते हैं, भगवान बोलते हैं ये सब मतलब जय विजय ने उनको रोका, चतुष कुमार ने उनको श्राप दिया। अब ये दोनों का क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं वहां पे नहीं था। भगवान बोल रहे हैं अगर मैं वहां पे रहता तो चतुष कुमार मुझे देख के प्रसन्न हो जाते, वो श्राप नहीं देते थे और ये दोनों जो हैं जय विजय उनको रोकते नहीं थे। तो भगवान बोल रहे हैं सब जो मुश्किल हुआ उसका कारण क्या हूं मैं हूं करके ऐसा बता रहे हैं। तो फिर वो स्वयं आ जाते हैं और दोनों को जो है संभालने के लिए और दोनों को सांत्वना देने के लिए आते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि दोनों ने भगवान के चरण नहीं देखे इसलिए। अब इसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। और हरिदास ठाकुर कौन है? स्वयं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म विमोहन लीला की और जो है गोपाओं को सब चुरा लिया तो उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और बोला इतना बड़ा पदवी का क्या फायदा अगर मैं आपका प्रति अपराध कर रहा हूँ। इससे से तो बेहतर है कि मैं बहुत निम्न परिवार में जन्म लूं लेकिन हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं, हमेशा आपका याद करूं, आपकी सेवा करूं। तो ऐसा बोलते हुए भगवान ने तथास्तु बोला और बोला जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा कलयुग में तो आप हरिदास ठाकुर बनोगे। तो ये हरिदास ठाकुर जो है एकदम निम्न परिवार में पैदा हुए हैं और वो भी मुसलमान परिवार में रूपा लिखते हैं, जिसके कारण जो है सब लोग उनको निम्न मांगते थे। लेकिन वो इतने परम भक्त थे, रोज 192 राउंड्स करते थे। हमारे जो भक्तगण हैं वो एक दिन साल में 192 राउंड्स करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो रात को जो है शाम को 6 बजे खाना खा के सो जाते हैं, 11:30 बजे उठते हैं, स्नान वान करके 12 बजे से चालू करना जब करना चालू करते हैं और उनको ठीक 10 बज जाता है, 11 बज जाता है रात के। मतलब पूरे 23 घंटे लग जाते हैं, 22 घंटे लगते हैं और तब भी नहीं होता 192 राउंड्स। सोचिए अभी। और हरिदास ठाकुर रोज 192 राउंड्स करते थे।
और 192 राउंड्स करने के अलावा वो प्रीचिंग भी करते थे। तो हमें मालूम है नित्यानंद और हरिदास ठाकुर दोनों जाते थे, जगाए माधाई को प्रचार किया और कितना प्रचार किए थे। तो 192 राउंड्स करते थे, साथ में प्रचार भी करते थे, इतना समय था उनके पास। मतलब ऐसे वो जप करते थे इतना ध्यान से, और उनके पास मतलब समय में उनका हो जाता था जप इतना, क्योंकि क्या इतना कर करके आप फास्ट हो जाते हो, जल्दी कर लेते हो थोड़ा जपा। तो यहाँ बता रहे हैं क्योंकि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में थे, पैदा हुए थे, तो उस समय ऐसा नियम था कि कोई सिर्फ हिंदुओं को जो है मंदिर में प्रवेश देते थे, दूसरे धर्म वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं करा देते थे। तो आज भी देखते हैं विदेशी लोगों को जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो वैसे ही हरिदास ठाकुर क्योंकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए तो उनको प्रवेश नहीं था। तो भगवान इतने कृपालु थे, भगवान स्वयं उनके पास जाते थे और अपना संग देते थे। और प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दोनों एक समान है, और वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने भक्त को संग देते थे। तो भक्त अगर प्रामाणिक हो तो भगवान देखिए कैसे संग देता है। और हमने रथ यात्रा के दिन हमने कथा सुनी कैसे कोई विदेशी भक्त को जो है जगन्नाथ जी संग नहीं देते, लेकिन राधानाथ महाराज की इतनी भक्ति और इतनी सेवा भाव से भगवान जगन्नाथ जी ने उनको आलिंगन भी किया और उनसे आरती भी करवाई और दर्शन भी दिए। तो ये सब स्पष्ट करता है कि भगवान जो है बहुत कृपालु हैं। वो जो है आपके जन्म पे आधारित नहीं रहते, और अगर आप जो है प्रामाणिक हैं, अगर आप तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान आपको पूरी तरह से कृपा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर बताया जाता है चौथे श्लोक में, अभी यहाँ से मुख्य मुख्य जो है चीजें शुरू हो रही है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं, विष्णु भगवान, कि जो ब्राह्मण हैं वो मेरे को बहुत प्रिय हैं, और हाँ, उन्होंने आपके प्रति अपराध किया, तो ये मैं मान रहा हूं कि ये अपराध स्वयं मैंने किया है, इसलिए मैं क्षमा कर रहा हूं। Since the disrespect was shown by my attendants, I consider this an offense by myself. तो देखिए उनके भक्तों ने अपराध किया था, जय विजय ने, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो है मैंने स्वयं ने अपराध किया है, क्योंकि मेरे भक्त मेरे से अलग नहीं है, इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। तो यहाँ पे संस्कृत में बताया गया है स्वपुंभी, स्वपुंभी मतलब ये मेरे लोग थे, और आत्मकृतम मतलब मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, और प्रसद्यामी इसका मतलब है कि मैं आपको माफी मांग रहा हूँ, आई सीक योर फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ करके बता रहे हैं। तो अभी ये जो है भगवान का देखिए कितना कृपालु है भगवान। भगवान बोलते हैं अगर मेरा कोई भक्त गलती करता है तो वो मेरे गलती करने के समान है। तो जो ब्राह्मण है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, चौथा श्लोक है, इसमें बता रहे हैं ब्राह्मण मतलब वैष्णव, वैष्णव मतलब ब्राह्मण। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि अगर कोई प्रामाणिक वैष्णव है तो वो ब्राह्मण भी है, और ब्राह्मण है तो उसे वैष्णव भी कहा जा सकता है अगर वो प्रामाणिक है तो प्रभुपाद उसका जो है उनका श्लोक भी बता रहे हैं। ब्राह्मण मतलब कौन है, तो प्रभुपाद लिखते द फॉर्मूला इज, ये फॉर्मूला करके बता रहे हैं, ब्रह्म जानते इति ब्राह्मण, मतलब एक जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जानता है, ब्राह्मण मतलब भगवान का जो निराकार रूप है वो, और वैष्णव मतलब कौन, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानता है। तो ये परिभाषा प्रभुपाद जी चौथे श्लोक में बताते हैं। फिर पांचवा श्लोक आता है, प्रभुपाद बताते हैं पहले इसमें वो जो है भगवान बात बोल रहे हैं चतुष कुमार को, तो उसमें बोल रहे हैं, ये श्लोक जब जरूरी है हम सब साथ में बोल सकते हैं, यन नामानि च गृह्णाति लोको भृत्येकतागसि स साधुवादास्तत्कीर्तिम हन्ति त्वाचाम विमायः। तो इसमें वो बता रहे हैं कि अगर कोई दास, कोई सेवक गलती करता है तो उनके गुरु का नाम भी बिगड़ जाता है। और उदाहरण कैसे देते हैं, जैसे हमारे शरीर पे अगर एक सफेद दाग आ जाए कोढ़ का, तो पूरा का पूरा शरीर जो है वो उसको बताया जाता है ये कोढ़ी है, और उसमें उसको रोगी बताया जाता है। त्वचम विमाय, तो त्वचा पे, त्वचा मतलब हमारे शरीर पे, हमारी चमड़ी पे, त्वचा पे जो है अगर कोढ़ आ जाए तो पूरा का पूरा शरीर को रोगी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो है भगवान बता रहे हैं
कि अगर कोई दास, कोई नौकर गलती करता है तो उनके जो प्रभु हैं, हाँ, तो उनको भी जो है नाम बिगड़ता है, गुरु का भी नाम बिगड़ता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं हर एक भक्त को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो ये जो वैष्णव गुण है वो भी बढ़ना चाहिए हमारे जीवन में। द वैष्णव क्वालिटीज इंक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो वैसे हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो भक्ति में प्रगति करना मतलब ये सब वैष्णव गुण हम में बढ़ने चाहिए। क्षमा, दमा, तप, शौचम, शांति, रार्जवम, तो ये सब जो गुण है वो हमें बढ़ने चाहिए। तो बोलते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, डिवोटी शुड बी ब्लेमलेस बिकॉज एन ऑफेंस बाय द डिवोटी इज अ स्कार ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। मतलब एक जो भक्त होता है वो जो है कभी भी वो अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भक्त अपराध करेगा तो वो भगवान के ऊपर अपराध आ जाता है। स्कार मतलब जब हम को कभी चोट लग जाती है और चोट के बाद वो निशान रह जाता है तो उसको अंग्रेजी में स्कार बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई गलती करते हैं तो भगवान के ऊपर जो है दाग लग जाता है। तो इस्कॉन के भक्तों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई ऐसा कार्य न करें जिससे इस्कॉन इंस्टीट्यूशन का नाम बिगड़े। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद अंतिम में, द डिवोटीज ड्यूटी इज टू बी ऑलवेज कॉन्शियस इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स, स्पेशली विद अनदर डिवोटी। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें बहुत चेतावनी बरतनी चाहिए अपने परिवार वालों के साथ या भक्तों के साथ। क्यों? अगर परिवार में भी भक्त हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी बुराई ना करें, उनकी निंदा ना करें, उनको दुख ना पहुंचाएं, नहीं तो वो वैष्णव अपराध हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमेशा भक्त जो है कॉन्शियस रहता है, वो हमेशा ध्यान रखता है भक्तों के बीच में आदान प्रदान में। अभी जो है बताया जाता है छठे श्लोक से, कि छठे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं भगवान जो है ब्राह्मणों का स्तुति कर रहे हैं। तो ये छठे श्लोक में वर्णन आता है। तो इस श्लोक के जो है आखिरी लाइन में बताया गया है संस्कृत में, मैं संस्कृत पहले बता देता हूं। छिंद्यम स्वबाहुम अपि व परिकुल वृत्तिम। छिंद्यम स्वबाहुम, देखिए छिंद्यम मतलब काट देना, छिंदी करना, स्वबाहुम मतलब अपनी हाथ। तो भगवान विष्णु बोल रहे हैं चतुर्थ कुमार को, ये देखिए कितना भारी वाक्य बता रहे हैं। हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, इन श्लोकों में भगवान का हृदय प्रकट हो रहा है, क्योंकि भगवान जो अपने मुखारविंद से श्लोक बोल रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं चतुर्थ कुमार को, वो वास्तविक रूप में उनके जो हृदय में है वो उनके शब्दों में बाहर आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मेरे हाथ अगर किसी भक्त का अपराध करते हैं तो मैं अपना हाथ काटने के लिए तैयार हूं। तो देखिए भगवान की भावना कितनी कितनी महत्वपूर्ण है। और हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिन भगवान को हम पूज रहे हैं, उनका स्तर देखिए, वो अपना हाथ काट देंगे अगर उनका हाथ भी वैष्णव को अपराध करेगा तो ये है महत्वपूर्णता कि हमें कभी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो हम भी भगवान के हाथ जैसे, हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान स्वयं हमें भी दूर कर सकते हैं। जैसे भगवान अपना हाथ काट सकते हैं वैसे ही वो अपने प्रिय भक्त को भी अपने से दूर कर सकते हैं अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो। और ये आखिरी लाइन में है, पर पहले 3 श्लोकों में बताया गया है, भगवान बता रहे हैं कि निम्न से निम्न व्यक्ति क्यों ना हो, मनुष्य योनियों में सबसे जो निम्न है उसे चांडाल बोलते हैं। तो यहाँ पे विष्णु भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई चांडाल भी हो, लेकिन ऐसा चांडाल भी मेरी कथा सुनता है तो उससे उसका पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है और वो भी महान भक्त बन सकता है। देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। वापस से हमने पिछले अध्याय में श्रवण के बारे में सुना, चतुष कुमार श्रवण के गुणगान कर रहे हैं कि हरि कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। यहाँ स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, विष्णु भगवान बोल रहे हैं क्या, कि अगर एक चांडाल भी हो, चांडाल के मतलब मैं, आप लोग जो है श्लोक खुद पढ़ सकते हैं, इसमें जो लिखा है मैं बोलूंगा नहीं चांडाल की परिभाषा क्या है।
तो आप लोग 6 श्लोक पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा चांडाल की परिभाषा क्या है, क्यों सबसे निम्न बोला गया है। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है भगवान की हरि कथा सुनेगा तो पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, हमने कुछ भी हमारे जीवन में किया हो, लेकिन अभी हमें समझना चाहिए कि सबसे उत्तम चीज हमारे जीवन में एक ही है, वो है भगवान की हरि कथा श्रवण करना और भगवान की हरि कथा बोलना। तो उससे कोई भी जीव इसके संपर्क में आएगा उसका कल्याण होगा। यहाँ स्वयं भगवान बोल रहे हैं चांडाल भी आएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पूरी तीव्रता से कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है तो वो जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि जो विग्रह है वो पत्थर का बना हुआ है तो मूर्ख है, और उसको ये लगता है जो गुरु है वो एक आम आदमी है तो वो भी मूर्ख है, या लगता है गुरु तो भाई इस जाति से है या इस देश से है। नहीं, गुरु जो है वो वास्तविक में भगवान का प्रतिनिधि है। तो हमें उतना ही सम्मान गुरु का करना चाहिए जितना हम जो है भगवान का सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि ये मेरे भक्त का सम्मान कर रहा है तो भगवान उस भक्त से और प्रसन्न होते हैं और उसको भक्ति में प्रगति कराते हैं। अभी ये देखिए श्लोक बहुत भारी है। इसमें भगवान ने बोला मैं अपना हाथ काटने के लिए तैयार हूं अगर मेरा हाथ भी वैष्णव अपराध करे तो प्रभुपाद इसका पूरा सार बोल रहे हैं ये 6ठे श्लोक के तात्पर्य में। तो प्रभुपाद बोलते कंक्लूजन क्या है, सार क्या है, दैट प्रभुपाद बोल रहे हैं सार ये है, कंक्लूजन ये है, मतलब जिसको बोलते हैं ना इसका महत्वपूर्ण सबसे मुद्दा क्या है कि अगर कोई पूरी तीव्रता से कृष्ण भक्ति करता है तो वो हर परिस्थिति में शुद्ध हो जाता है और भगवान उनको जो है पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए तैयार होते हैं हर परिस्थिति में। प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा इज रेडी टू गिव हिम प्रोटेक्शन बाय ऑल मीन्स, मतलब कोई भी परिस्थिति होगी भगवान आपको सुरक्षा देंगे अगर आप पूरी तीव्रता से भक्ति कर रहे हो। तो यहाँ पे अंतिम प्रभुपाद जी 6ठा श्लोक अपना तात्पर्य जो है कंक्लूड करते हुए बोल रहे हैं। अब ये प्रभुपाद जो है दूसरा पहलू बता रहे हैं। एक तो हमने सुना जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं अपना हाथ काट दूंगा अगर वो वैष्णव अपराध करेगा। प्रभुपाद इसका दूसरा दृष्टिकोण ले रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में आपका अनुवाद करूंगा आपके लिए। द लॉर्ड एश्योर्स हियरिन that he is ready to give protection to his devotee even if there is need to cut off part of his body। ये देखिए प्रभुपाद पूरा बोलते ना पूरा पासा ही पलट देते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि अगर मुझे अपना हाथ भी काटना पड़े मैं काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने भक्त की सुरक्षा अवश्य करूंगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद। ये तात्पर्य में जाने से जो है हमें मालूम चलता है, क्योंकि ये मैंने जो है पिछले 25 सालों की भक्ति में बहुत बार सुना है कि हाँ अगर मेरा हाथ, भगवान विष्णु ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा हाथ भी अपराध करेगा तो मैं हाथ भी काटने के लिए तैयार हूं। वो सही है। प्रभुपाद इसका दूसरा दृष्टिकोण दे रहे हैं कि अगर मुझे अपने भक्त को बचाने के लिए अपना हाथ भी काटना पड़े तो मैं हाथ काट दूंगा लेकिन अपने भक्त को अवश्य बचाऊंगा। यहाँ पे प्रभुपाद इंग्लिश में बोल रहे हैं he is ready to give protection to his devotee even if there is a need to cut off part of his own body। मतलब ना हाथ कटवा देंगे लेकिन अवश्य जो है वो अपने भक्तों को सुरक्षा देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए हम लोग को पूरी तरह से मेहनत करना चाहिए भक्ति करने के लिए। भगवान इतने आतुर हैं हमें सुरक्षा देने के लिए, इतने आतुर हैं हमें बचाने के लिए, हमारी जो है सेवा करने के लिए। ये इस श्लोक में है। मेरा ये रिक्वेस्ट है 6ठा श्लोक सब लोग मार्क कर लीजिए, आप लोग सब पढ़िए तो आपको मालूम चलेगा कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, हम जिस भगवान के संपर्क में हैं, भगवान कितने कृपालु हैं और भगवान कैसे हमें मदद करना चाहते हैं हर परिस्थिति में। तो ये 6ठा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम 7वें श्लोक में आते हैं।
मैं सोच रहा हूँ कि यहीं छठे श्लोक में रोक देते हैं, जिसमें आप लोग छठा श्लोक अच्छा से पढ़िए। अभी कृष्ण लीला मतलब आगे मैं काफी बता सकता हूँ, पर ये बात जो बताया है वो मुझे भी अपने मन अंतरकरण तक लेके जाना है। इस चीज को सिर्फ आप लोग को दोहराना नहीं है कि भगवान अपना हाथ काटने के लिए तैयार हैं, दो कारणवश। पहला, अगर उन्होंने वो हाथ ने वैष्णव अपराध किया हो, या वैष्णव को बचाने के लिए भी हाथ काटने के लिए तैयार है। तो ये छठे श्लोक का जो है तात्पर्य में और श्लोक में है। तो इसके साथ हम भागवतम को यहीं पे विराम कराते हैं और हम कृष्णा बुक में प्रवेश करते हैं अभी। तो कृष्णा किताब में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अभी सिर्फ थोड़े शिक्षण है कि अगर हम सिर्फ मान सम्मान चाहते हैं उसके लिए हम वैष्णव बन रहे हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है वो दानवी प्रवृत्ति है। प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण मुख में, दानवी प्रवृत्ति मतलब हम एक दानव के समान हैं अगर सिर्फ मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम वैष्णव बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये गलत है, बिल्कुल ये राक्षस की प्रवृत्ति है। लेकिन अगर आप प्रामाणिक रूप से, प्रभुपाद दूसरा दृष्टिकोण दे रहे हैं, अगर आप प्रामाणिक रूप से भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो आपको वैष्णव का मान सम्मान अपने आप मिलेगा। तो देखिए, वैष्णव का मान सम्मान मिलना है तो उसके लिए हमें प्रामाणिक रूप से भक्ति करनी है, सिर्फ दिखावा नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और चीज बता रहे हैं कि अगर किसी भक्त का पतन हो भी गया, बस नहीं होना चाहिए, अगर भक्त का पतन हो भी गया, फॉल डाउन हो भी गया, मतलब समझ लीजिए उसने कोई 4 नियम तोड़ दिए या गलती से कुछ माला छूट गया या कुछ भी हुआ, तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर एक भक्त का पतन हो भी गया तब भी भक्त जो है वो पूरी तरह से भगवान की तरफ आसक्ति उसकी बनी रहती है। देखिए, ये भक्ति ऐसा चीज है, अगर आप भक्ति से हटने की भी कोशिश करो तो भी ये आसक्ति आपको हटने नहीं देगी, इसमें बताया गया है। तो हमने काफी प्रवचनों में सुना है ये एग्जाम्पल, इस्कॉन में जुड़ना मतलब एक ड्रग माफिया का गैंग में जुड़ने के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रग माफिया का गैंग में एक बार जुड़ जाओगे तो फिर वो आपको कभी छोड़ने नहीं देते। वो बोलते हैं भैया आपको हमारी इतनी खबरें मालूम है, अगर आप छोड़ दोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, तो कभी छोड़ने नहीं देते माफिया गैंग वाले, अंडरवर्ल्ड वाले, ये सब हमने सुना है। तो वैसी एक बार आप कृष्ण भक्ति से जुड़ जाओगे तो कृष्ण भक्ति जो है इतना शक्तिशाली है और उसका इतना उत्तम रूप से आनंद आता है कि आप चाहकर भी छोड़ना चाहोगे आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा आनंद जो है भौतिक जगत में कहीं नहीं मिलेगा। और भौतिक जगत में आप कहीं पे भी चले जाओगे फिर आप भागते हुए आओगे नहीं, कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण का संग में रहना है। अच्छा, यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी एक और चीज बता रहे हैं, कृष्णा ऑलवेज tries to please his devotees as much as the devotees tries to please Krishna। ये देखिए, भगवान का जिसका हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान का देखिए आदान प्रदान कैसे है। बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जितना हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, भगवान जो है उतना ही हमें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, भक्तों में और भगवान में दोनों में कंपटीशन होता है, एक स्पर्धा होती है। एक भक्त सोचता है मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान को सेवा करूं, भगवान को प्रसन्न करूं, और भगवान भी ऐसी तरह से आदान प्रदान करते हैं कि वो अपने भक्त को पूरी तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान का एक नाम है अच्युत, और ब्रह्मा जी भी भगवान को अच्युत करके बोलते हैं। अच्युत मतलब, उसका ये मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं, उसका एक मतलब ये है कि वो अपने भक्त के द्वारा थोड़ी सी भी सेवा की गई है उसे कभी नहीं भूलते। देखिए, हम सब ने अपने जीवन में थोड़ी बहुत सेवा की होगी, तो ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि भगवान जो है कभी भी हमारी सेवा नहीं भूलते हैं और वो हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए पूरी तरह जो है तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी भगवान की सेवा है और भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। राधानाथ महाराज अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, तो अभी हमने सुना टर्की में, ईरान में, सब जगह घूम कर आए थे और क्या क्या हुआ ईरान में हमने सब देखा।
अभी जो है अफगानिस्तान में महाराज बोल रहे हैं ट्रक के ऊपर हम चढ़ के पहुंचे थे, और जो है उधर का जो इमिग्रेशन ऑफिस था, वो इमिग्रेशन ऑफिस ऐसा मतलब बुरे हालत में था, मैं समझ गया कि ये देश जो है बहुत गरीबी के स्तर से गुजर रहा है। लेकिन अंदर जाते ही जो उधर के कर्मचारी थे वो बहुत प्रेम के रूप से प्रेममय थे, और उन्होंने बहुत जो है महाराज का अच्छा से ये किया, सम्मान किया, और सम्मान करते हुए उन्होंने बहुत प्रेम से उनसे आदान प्रदान किया। तो महाराज बोलते हैं ये बहुत कम जगह मैंने देखा है, क्योंकि महाराज पहले टर्की के बॉर्डर पे थे, फिर उधर से पहले एथेंस के बॉर्डर में थे, और अलग अलग जगह पे थे। तो महाराज बोल रहे हैं कि यहाँ पे भले ही देश गरीब जैसा लग रहा था अफगानिस्तान का, पर लोग बड़े अच्छे थे। और अफगानिस्तान में यहाँ हेरत नाम के शहर में थे महाराज। तो महाराज ने देखा कि सबसे गरीब लोग हैं, और महाराज बोल रहे हैं मैं तकरीबन तकरीबन इतने काफी समय हो गया था, मैं काफी शहरों में और देश में घूम कर आया था, पर ये जो मैंने देश देखा वो सबसे गरीब मुझे लग रहा था। लेकिन लोग इतने गरीबी के कारण जो है ज्यादा विचलित नहीं थे, सब लोग मुस्कुरा रहे थे, और मुझे भी देख के वो लोग जो है मुस्कुरा रहे थे। तो महाराज एक चीज देख के जो है काफी उनको अलग लगा कि भले ही गरीब हैं लेकिन सब जो है मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं। और यहाँ तक कि बताते हैं कि उनके घर में ज्यादा उनके पास पैसा नहीं था, सब गरीब थे, लेकिन वो हमेशा बांटने के लिए तैयार थे। और यहाँ तक कि जब तक मैं हेरत में ठहरा तो सब लोगों जो हैं उधर के जो निवासी थे वो लोग मुझे घर पे खाने के लिए बुलाते थे, और रोज रात को अपने साथ मुझे रोटी खिलाते थे। वो ब्रेड बोलते हैं, मैं ब्रेड का आप लोग के लिए रोटी करके ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और फिर बताया जाता है कि मुझे एक बहुत चीज अच्छी लगी अफगानिस्तान के लोगों के बारे में, हेरत के जो निवासी थे, कि वो नम्र थे और ईमानदार थे। और ये महाराज लिखते हैं, ये शायद हम सबके लिए लागू होता है कि हमें ईमानदारी से जीना चाहिए, भले ही हमारे जीवन में कितने ही उतराव चढ़ाव हैं। तो लिविंग विथ डिग्निटी दो द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ देयर लाइफ, थ्रू आउट द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ द लाइफ, मतलब हमें ईमानदारी से जीना चाहिए, भले ही हमारे जीवन में कितनी ही तकलीफें आए तो हमारा जीवन सफल रहेगा। महाराज बोलते हैं ये लोग जो अफगानिस्तान में जो लोग थे या अंग्रेजी बात नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनका और हमारा जो आदान प्रदान रहा वो बहुत अच्छा रहा, और मैं बहुत प्रसन्न था इन लोगों से। फिर महाराज लिखते हैं कि मैंने अपने पिताजी को घर पे वापस से एक चिट्ठी लिखी, ये 1970 की बात है। और महाराज चिट्ठी में लिखते हैं कि यहाँ मैं हैरत में हूँ अफगानिस्तान में, और यहाँ के लोग नम्र हैं और गरीब हैं, लेकिन बहुत उनमें मैत्रता है, बहुत अच्छे लोग हैं। और वो बोलते हैं कि काफी देरी हो गई, लेकिन मैं अपने पिताजी और अपने भाई को जन्मदिन की मुबारकबादें देना चाहता हूँ। और ऐसा बोल के विथ लव रिचर्ड अपना चिट्ठी रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ के पुरुषों का और स्त्रियों का वर्णन करते हैं, और वहां पे सर ऊंट थे, और उधर के आदमी लोगों ने क्या कपड़े पहने थे और कैसे दिखते थे। और स्त्रियों ने जो है एक तरह का कपड़ा पूरे शरीर पर ढक के रखा था जो सर से पैरों तक था। और प्रोपा लिखते हैं कि महारा लिखते हैं कि उनके कोई भी शरीर का भाग दिख नहीं रहा था, काफी गरीबी में थे लेकिन संतुष्ट थे, आनंद में थे। तो महाराज बोलते हैं कि मेरी बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रहा था कि आ, ये लोग जो हैं गरीब हैं पर खुश कैसे हैं। हाँ, तो ये महाराज बोल रहे हैं कि ये गरीब हैं पर खुश हैं। तो जो है आपको खुश होने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, आपके पास जो है उससे भी आप खुश हो सकते हो। या आपके पास बहुत कुछ भी होगा, अगर आप में आपकी सही चेतना नहीं रहेगी तो आप बहुत कुछ प्राप्त करके भी दुखी हो सकते हो। तो देखिए ये एक हमारे मन का जो विचार है वो हमें बदलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भविष्य में खुश होंगे, नहीं, आज हमें कृष्ण भक्ति मिली है, आज हम भक्तों के संग में श्रवण कर रहे हैं, आज हम नाम जप कर रहे हैं, तो हमें संतुष्ट होना चाहिए कि भले ही हमें शरीर भी त्यागना पड़े, हमारा जीवन सार्थक है। क्यों? क्योंकि हम भक्तों के संग में नाम जप कर रहे हैं, हम भक्तों के संग में हरि कथा कर रहे हैं, ये जीवन का उद्देश्य है। और जितने भी लोग हमारे संग में आ रहे हैं उन सबको हम भक्ति में प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो यही जीवन का सबसे उत्तम उद्देश्य है। तो जो अगर हम वो पालन कर रहे हैं
तो ये हमें और कुछ जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, और उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो फिर बताते हैं महाराज कि अगर आपने हरे रंग का चश्मा पहना है तो आपको सब कुछ हरा दिखेगा। तो उसी प्रकार से आपका मन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है। अगर आपका दृष्टिकोण है जो मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट हूं, तो आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, आप हमेशा आनंद में रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो यहाँ के लोगों का ये दृष्टिकोण है, महाराज बताते हैं। और यहाँ पे हैरत में महाराज बता रहे हैं कि उनका जो है उधर का रेगिस्तान जैसा था, और महाराज के उस समय कुछ ऐसा उनको अनुभव हुआ, उनके गहराई में प्रार्थना कर रहे थे आंख बंद करके, तो उनको उस वक्त अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और मैं इस भौतिक जगत से अलग हूँ, और मैं भगवान का पुत्र हूँ। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जब महाराज को ये अनुभव हुआ तो महाराज बोले, हैरत मेरे जिंदगी में, मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये पहला अनुभव हुआ कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो हम सब भगवान के पुत्र हैं और पुत्री हैं, और हम सबको भगवान की भक्ति करनी है कोई भी अवस्था में। और अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर आप जप कर रहे हो हर परिस्थिति में, तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो प्रभुपाद राधानाथ महाराज लिख रहे हैं, whenever I look back to the day, I am reminded how prayers may be answered in ways we never expect। तो महाराज भी बोल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ कि वो आत्मा है। तो बोल रहे हैं कि हम जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नहीं मालूम हमारी प्रार्थना का जवाब कब भगवान देंगे, कैसे भगवान देंगे, लेकिन हमें नित्य रूप से भगवान की प्रार्थना करते रहनी चाहिए। तो इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ से बताया जाता है, एक ऊंट वाले ने मेरे को लिफ्ट दिया और मैं खंडारा पहुंच गया अफगानिस्तान में। और वहां से बस जब रुका तो वहां से ने लोगों को देखा, और उसमें जो बताया जाता है कि हाँ, तो जब मैं बस में जा रहा था, महाराज बता रहे हैं कि बस में जाते समय जो है एक समय आया जब सब लोग, जो बस एकदम से रुक गई रेगिस्तान के बीच में, और सारे के, तो मैं सोचने लगा कि बस क्यों रोक दी है, क्या हो गया है एकदम से। और ये पूरा रेगिस्तान है दोनों तरफ, और जितने भी लोग थे सारे के सारे उतर गए, और उन्होंने अपना एक चादर फैलाया, और मेक्का जो उनका जो सबसे मुख्य शहर है उसकी तरफ सर करते हुए नमाज पढ़ने लगे। तो बताया जाता है कि हर कुछ घंटों में जो बस जा रहा था कंधार की तरफ, तो सब लोग उतरते थे बस में से और प्रार्थना करते रहते थे। तो ये उनका नमाज करना कितना महत्वपूर्ण था। और महाराज बोलते हैं कि जितने भी बस में थे उसमें कोई मुल्ला नहीं थे, कोई योगी नहीं थे, कोई पंडित नहीं थे, कोई फाकी नहीं थे, ये सब परिवार वाले लोग थे। लेकिन हर परिस्थिति में मैंने देखा कैसे उनका जो है डिवोशन था अल्लाह को, और वो भगवान अल्लाह का, जो अल्लाह की तरफ उनका जो भक्ति था वो मैं देख के प्रेरित हो गया। तो ये देखिए, ये महाराज ये सब से बता रहे हैं कि परिवार वाले होके ये लोग सब जो है बस से उतर के कितने हर घंटों में नमाज कर रहे थे, क्योंकि 5 बार मुसलमान लोग नमाज करते हैं। तो उसी प्रकार से महाराज हमें बता रहे हैं कि हमें भी कैसे भक्ति करना है परिवार में रह के, और हमें भक्ति में दृढ़ रहना है। तो कंधार में बताते हैं बहुत लोग अच्छे थे, और उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिए, प्रेम दिए, और उसमें हरीश करके व्यक्ति था जो विशेष रूप से मेरे से अच्छे से बात करने लगा। और ये हरीश बताया जाता है कि धनी व्यक्ति था, और उन्होंने मुझे अपने घर पे भी ले गए, और वहां उन्होंने मुझे चाय पिलाया, और मेरे साथ काफी चर्चा करने लगे आध्यात्मिक विषयों के ऊपर। तभी वो बात करते करते उन्होंने बोला, मिस्टर रिचर्ड, राधानाथ महाराज को बोल रहे थे, मुझे 1 मिनट, आप जरा 1 मिनट मुझे जरा छोड़िए, मुझे एक जरूरी काम है। और ऐसा जरूरी काम बोलते हुए वो कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, अपने जो छत के पास, छत पे बैठ के लोग बात कर रहे थे, और फिर सर ऊपर करके, जैसे महाराज बताते कोई लोमड़ी आसमान की तरफ या चंद्रमा की तरफ देखते हुए ऐसे करके चिल्लाता है, वैसे चिल्लाया। तो महाराज बोलते हैं हो क्या रहा है। तो महाराज चौंक गए, बोले ये मेरे इतने अच्छे हरीश जी, हरीश
करके ये जो व्यक्ति हैं कहीं पागल तो नहीं हो गए, क्या कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक रस्सी लिया और बाहर फेंका अपने बंगले से बाहर। और तब भी मुझे समझ नहीं आया। तब देखा कुछ समय बाद उन्होंने रस्सी खींची और रस्सी के साथ एक बड़ा मंगूस जो है आ गया। तो फिर हरीश जी बताने लगे कि ये जो मंगूस है वो मैं हर बार उसको बुलाता हूँ। और ये लोग बात कर रहे थे, तो बात करते करते बताया जाता है ये जो मंगूस है धीरे धीरे महाराज के कंधे पे से चढ़ते हुए महाराज के गले तक पहुंच गया। और महाराज बोल रहे हैं कि उसका सांस मेरे को वो जिस तरह से सांस ले रहा था मुझे लग रहा था। तो मैं ना, महाराज बोलते हैं कि मैंने उनको बोला हरीश जी को, हरीश को, कि भाई आप करिए, ये मंगूस तो मेरे गले तक पहुंच गया है। तो और मेरा जो है गला दर्द होने लग रहा था। महाराज बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि उसका वजन इतना था। तो यहाँ तक कि वो कुछ ही देर में सो गया। तो ये जो उनके मित्र थे वो बोलने लगे, अरे आपको उसको जगाना नहीं चाहिए, इसको नीचे मत रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो मंगूस है वो बहुत खतरनाक जानवर। यहाँ तक कि वर्णन किया गया है कि अगर कोई सोते हुए मंगूस को उठा देता है तो वो जो है इतना क्रोधित हो जाता है, बिल्कुल किसी को भी मार सकता है, यहाँ तक कि आपका जो सर है उसका जो है टुकड़े कर सकता है, इतना खतरनाक है ये मंगूस। और बोलते हैं कितनी बार मंगूस जो है सबसे खतरनाक सर्प जो कोबरा है उसको पूरी तरह से काट के टुकड़े टुकड़े करके मार देता है। तो वो बोलते हैं आपका सर के टुकड़े टुकड़े ना कर दें, इसलिए जो है आप कृपया करके मत हिलिए और उसको सोने दीजिए। और फिर ऐसा बोलते हुए जो है वो बोले कि मेरे को माफी मांगा, और उन्होंने बोला मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, पर आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। और फिर महाराज बोलते हैं कि मेरी तपस्या शुरू हो गई। अब सोचिए कंधे पे जो है इतना बड़ा मंगूस, हाँ, और वो रात महाराज बोलते हैं ऐसा लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगा। और बोलते इतना दर्द हो रहा था मेरे गले में, मेरे सर पे, मेरे कंधों पे, और मैं डरा हुआ भी था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये मंगूस नहीं टाइम बॉम्ब है, और ये टाइम बॉम्ब किसी भी पल फटेगा और मेरा सर को फाड़ देगा। तो फिर बताते हैं महाराज पहली बार मेरी आसक्ति पूरी खत्म हो गई मेरे बड़े बालों से। और मैं सोचने लगा इंग्लैंड में वो जो ऑफिसर लोग थे वो लोग बोल रहे थे आपके बाल काट दें, अगर बाल उन्होंने काट दिया होता तो मैं बच गया होता और ये सब नहीं होता मेरे साथ। और फिर महाराज बोलते हैं एक चीज मुझे अच्छा लगा इसके ऊपर इस समय, कि किसी को तो मेरा बाल अच्छा लगा, कौन है वो, भले ये मंगूस ही क्यों ना हो। और महाराज बोलते हैं ये मंगूस अकेला नहीं आया था, उसके शरीर पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी थे, और इस समय ये सारे कीड़े मकोड़े मेरे सर में घुस गए और मेरे सर पे भी काट रहे थे। पहले इसका दर्द सो नहीं सकता, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। तो महाराज लिखते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो कभी कभी श्राप बन सकती है या हमारे लिए आशीर्वाद बन सकती है। तो अभी ये परिस्थिति में महाराज ने जब प्रार्थना करना चालू किया भगवान से कि भगवान आप मुझे इस परिस्थिति में डाल रहे हैं तो इसका कोई उद्देश्य होगा, तो ऐसे सोचते हुए महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते हुए महाराज को पहला साक्षात्कार लगा कि हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए श्राप भी बन सकती है या हमें आशीर्वाद भी दे सकती है। तो महाराज बोलते हैं कि इस मंगूस ने मुझे एक मुख्य चीज सिखाया कि मुझे सहनशील बनना चाहिए अपने जीवन में, और चाहे कुछ भी आ जाए मुझे सहन करना सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद महाराज लिख रहे हैं टू बेयर डिफिकल्टी एंड टर्न टू गॉड वॉज अ प्राइजलेस ब्लेसिंग, कि मतलब कितना ही दर्द हो उस दर्द को सहन करना चाहिए और भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये मैंने इस मंगूस से सीखा। और हर मुसीबत को जो है अपने भले के लिए, और हर मुसीबत में अपना कल्याण हो सकता है अगर हम भगवान की ओर मुड़े। तो ऐसा महाराज प्रार्थना जो करने से महाराज को ऐसा ये ज्ञान मिला। तो ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जब भी कोई भी परिस्थिति हो हमें हर परिस्थिति में भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो परिस्थिति मुश्किल से मुश्किल भी रहेगा तो उसमें जो है भगवान की कृपा मिलेगी, और हम उसमें मुश्किल परिस्थिति में भी हम आध्यात्मिक रूप से भी तरक्की कर सकते हैं और हो सकता है भौतिक रूप से भी।
तो महाराज बोलते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में मेरे जीवन में जब मुझे बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, तो ये मंगूस की सिखाया हुआ शिक्षण कि मुझे कैसे सहनशील रहना है वो बहुत मदद करेगा। और फिर बताते हैं सुबह हुआ, 6 घंटे की नींद के बाद मंगूस जो है मेरे कंधे से उतरा, और महाराज बोलते हैं एक चीज देख के जो है मेरा मन पूरा पिघल गया, मेरा हृदय पिघल गया। क्या? मंगूस जो है पीछे मुड़ के एकदम से मुस्कुराया महाराज को देख के, मानो वो धन्यवाद कर रहा हो कि मुझे आपके कंधे पे जो है बहुत अच्छी नींद आई। तो महाराज को लगा कि देखो ये भी जो एक जानवर है पर वो कैसे आदान प्रदान कर रहा है। तो फिर वो जो है हरीश जी जो सुबह को वापस आ गए। हाँ, और फिर वो बोले कि ये हमारे धर्म में है कि कोई बिन बुलाए मेहमान का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो मैंने ये देख के बहुत खुश हुआ कि आपने हमारे जो मंगूसों को जो है बहुत सारा आपने उसका ध्यान रखा, उसको अच्छे से सुलाया। तो मंगूसों को सुन के महाराज के कान खड़े हो गए। महाराज को लगा भी ये पूरा रात मेरा जागरण हो गया इस मंगूस के कारण, और ये बोल रहा है कि हमारे मंगूसों को। तो मंगूसों मतलब उसके बहुत सारे मंगूस हैं। तो महाराज समझ गए कि भाई इसके साथ रहूंगा तो बहुत हालत खराब हो सकती है। बोलते हैं मेरा पूरा का पूरा गर्दन दुख रहा था, रात भर सोया नहीं था। और फिर भी बताया जाता है कि महाराज ने हाथ जोड़ के उनको बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा। और ऐसे हाथ जोड़ के महाराज वहां से निकल गए। और कल हम देखेंगे महाराज अपने खोज में कहाँ कहाँ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हरि कथा के लिए। तो कल हम 4 बजे ठीक मिलेंगे। और जो भक्तगण सुबह के लिए जपा के लिए आए वो उनके लिए भी हम जो है वेलकम कर रहे हैं सबको। प्लीज आइए, साथ में जुड़िए जपा के लिए, क्योंकि प्रभुपाद ने बताया है हर परिस्थिति में जो जपा करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। अभी हम सबके हाथ में है हमें दुखी रहना है कि नहीं। अगर दुखी नहीं रहना है तो आइए जुड़िए हमारे साथ जपा के लिए। और हमारी प्रार्थना रहेगी भागवतम से, कृष्ण भगवान से कि आजीवन काल के लिए हम सब संग में जपा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।